नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। झोला छाप डॉक्टरों का कार्यवाही शुरू। जिला कलेक्टर अरविंद दुबे के आदेश के बाद पूरे जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य अमला सक्रिय हो गया है और उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि कुछ दिनों बाद यह झोला छाप डॉक्टर फिर अपनी क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं। सीएमएचओ दिनेश खत्री का कहना यह है कि लगातार यह कार्यवाही की जाएगी। उधर नागरिकों का कहना यह है कि यह सिर्फ एक दिखावटी कार्रवाई होती है। कुछ दिनों बाद मामला सब टाई फिसिस हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य अमला सक्रिय नहीं है। इसलिए यह झोला छाप डॉक्टर वहां लगातार लोगों का इलाज कर रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि इनके द्वारा किए गए इलाज से मरीजों की मौत भी हो जाती है। कुछ दिन हंगामा मचता है, इसके बाद सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है कार्यवाही कितनी कारगर साबित होती है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। अब जिले में झोला छाप डॉक्टरों की खेर नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सीएमएचओ दिनेश खत्री। आपका कहना ये है कि जिला कलेक्टर के आदेश हैं कि रायसेन जिले में जितने भी झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनके क्लिनिकों को बंद करना चाहिए। हमने सीएमएचओ से पूछा कि यह क्लिनिक बंद होने के बाद फिर क्यों खुल जाते हैं, इसका उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या इनकी कोई लिस्ट आती है, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने कोई समय सीमा हमको बताई नहीं है कि वह लिस्ट कब तक जारी करेंगे। हमने कुछ ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना यह है कि गांव में हम मजबूर हैं इन झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं यहां तक पहुंची नहीं हैं। हमने खत्री से यही सवाल किया कि यदि आपकी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी तो जरूरत ही क्या पड़ेगी झोला छाप डॉक्टरों की। उसका भी उन्होंने कोई संतुष्टिकरण उत्तर नहीं दिया। उनका कहना यह था कि जो हमें आदेश मिला है हम उसका पालन कर रहे हैं। हमेशा आरोप ये लगता है कि ये कार्रवाई कुछ दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है और कुछ दिनों के बाद सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद कितने झोला छाप डॉक्टर बचते हैं और कितनों के ऊपर ये गाज गिरती है। मैं आवाज़ न्यूज़ से राकेश जैन। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हमारा पूरे जिले पर फोकस है कि कहीं पर भी कोई भी अनाधिकृत तौर पर क्लिनिक न रहे। जिले में ऐसे कितने क्लिनिक हैं? जिले में कोई गिनती तो नहीं है, हमको जो मिलते जा रहे हैं उन पर कार्रवाई करते जा रहे हैं। कई लोग कहीं भी गली कूचों में खोल के बैठ जाते हैं, कई लोग बंद करते रहते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हमारी पूरी टीम, प्रशासनिक अमले की संपूर्ण टीम, संपूर्ण पुलिस की टीम, संपूर्ण खाद्य और फूड की टीम, संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग की टीम, कलेक्टर महोदय के विशेष निर्देशन पर अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम हैं, उनके द्वारा पूरी निगरानी की जाती है। इसमें क्या कार्रवाई करते हैं आप? जहाँ जहाँ हमको अनाधिकृत रूप में कोई क्लिनिक प्राप्त होती है हमारी टीम जाती है और वहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन लेकर के जांचें करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको हम सील करते हैं। देखा यह गया कि आप सील करते हैं, कुछ दिनों बाद वो खुल जाते हैं, इसका क्या कारण है? वर्तमान में स्थिति जो हमको निर्देश मिले हैं कि उनको सील करना, उनको पूर्णतः कहीं पर भी खुले नहीं देना है, जो निर्देश है उसका हम पालन करें। नहीं, ये तो आप वर्षों से निर्देश मिल रहे हैं, वर्षों से आप पालन कर रहे हैं और बस खबरें आती हैं, इसके बाद कुछ दिनों पता चलता है कि वो डॉक्टर पूर्व में जो भी होता रहा हो, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि हमें इस जिले में किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिक क्लिनिक नहीं चाहिए। इसके पूर्व आप कभी सील किए आपने आपके कार्यकाल में? हमने जब भी सील किए वो दोबारा सील नहीं खोल पाए हैं जी। रजिस्टर्ड है तो वही काम कर पाए। अधिकतर जनता ये कहती है कि सारा काम कुछ दिनों बाद ये सब वैसे ढर्रब चलने लगता है, ये सब दिखावी कार्रवाई हो रही है। आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, अपेक्षा है जी। आप हमें इसमें सहयोग करें। जहाँ जहाँ आपको ऐसी इस प्रकार की कोई क्लिनिक नजर आती है सहयोग प्रदान करें। रायसेन में भी हैं क्या इस टाइप के झोला छाप डॉक्टर?
हमारी पूरी टीम सर्चिंग कर रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन के पूरे अधिकारी लगे हुए हैं, खाद्य और नगर पालिका के लिए पूरी हमारे साथ। पिछले कुछ दिन पूर्व भी आपने गंज बाजार में एक डॉक्टर के यहाँ छापा डाला था, इसके बाद ना तो उसकी दुकान बंद हुई, ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई। गंज बाजार में मेडिकल स्टोर था, नकली उसकी शिकायत थी, शिकायत पर हमने जाँच करवाई तो क्लीन निकला वो मेडिकल स्टोर था, उसके अंदर उसने सोने के लिए जगह बना ली थी। बाकी हमने उसकी जानकारी ली तो वो जो अपना ड्रग इंस्पेक्टर के पास मेडिकल स्टोर ही पाया गया। जांच होने के बाद और कार्रवाई होने के बाद फिर वो इसके बाद तो आप लोग सब चीज़ ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, हमेशा यही आरोप लगते हैं आप लोगों पे। आप हमें सहयोग करिए, हम बिल्कुल जब भी करेंगे हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हमें बताते जाइए, प्रशासन की नज़रों में सब चीज़ें प्रशासन को बताइए, जहाँ पर भी हमारी टीम के द्वारा काम हो रहा है आपसे सहयोग अपेक्षित है और हमें सहयोग करें। हम लोग क्या सहयोग करें आपको? आप हमारे मित्र हैं और हमें जहाँ पर भी अनाधिकृत तौर पर कोई क्लिनिक संचालित कर रहे हैं उनकी जानकारी हम आपसे चाहते हैं। क्या आपकी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर हैं कि वो लोग वहाँ बैठे आते हैं और वहाँ पे अपना अड्डा जमा लेते हैं? हमारी लचर नहीं है तभी तुम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जगह जगह अस्पताल नहीं होंगे तभी तो वो लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, और यदि बैठे हुए हैं तो आप लोग जानकारी में नहीं है, बस बरसों से बैठे हुए हैं। प्रशासन सख्त है, ऐसे लोगों को बिल्कुल पनप नहीं दिया जाए, कार्रवाई की जाए। हमेशा नागरिक लोग यही आरोप लगाते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप लोग ये कार्रवाई करते हैं, सिर्फ दिखावटी कार्रवाई होती है, इसके बाद आपके अधिकारी वहाँ मिलजुल के सारे काम को निपटा लेते हैं। बहुत ही गलत आपका आरोप है। ये आरोप मेरा नहीं, आप एक आम नागरिक का आरोप है। वर्तमान में जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के लिए आपसे उसकी कोई लिस्ट वगैरह जारी करेंगे आप कि हमने इनके ऊपर कार्रवाई की है? आप सहयोग करिए, आपके साथ में रहिए, हमारी टीम के साथ रहिए, आप स्वयं देखिए। तो ऐसे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई लिस्ट नहीं आती कि हम लोग? हमारे पास टीम जाती है, हमारे पास क्यों ना खड़े हो जाते हैं, खोलने को तैयार हो जाते हैं कि आज यहाँ खोल दी, किसी व्यक्ति ने यहाँ से हटा के वहाँ खोल दी, तो हम लोग पूरे प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन इसमें हमें पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है, प्रशासन के ही मार्गदर्शन में कार्रवाई होगी। हमारा सवाल ये है साहब, जिन पे आप कार्रवाई करते हैं उनकी कोई लिस्ट होती ही नहीं होती, आप पे ये पूछ रहे हैं हम आपसे। हाँ, उसकी लिस्टिंग भी करेंगे हम। उसकी लिस्ट आप सार्वजनिक करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अवश्य। वो कब तक जारी हो जाएगी? तो कार्रवाई चलने को दीजिए, उसमें सहयोग करिए, आप हमेशा मिलते रहिए, हम यही आती है। तो कितने महीने की कार्रवाई है, कहाँ तक, कब तक करेंगे आप? जब तक कि पूरा साफ नहीं करेंगे। अभी कितने लोगों पे आप कार्रवाई कर चुके हैं और कहाँ कहाँ कर चुके हैं? कल से तो कार्रवाई चालू थी, तो अपने लगभग 20-22 लोगों के आसपास में तो उनकी लिस्ट तो आपके पास आ गई होगी? आ जाएगी, कुछ लोगों की आ गई है, कुछ लोगों की आ जाएगी, हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपसे मांगेंगे हम कब तक उपलब्ध हो पाएगी वो लिस्ट? आप प्रतिदिन मिलते रहिए, हमसे प्रतिदिन सूची ले लीजिए, सभी DMO से मिलते रहिए, आपको मिलते मतलब 8-15 दिन में पूरी सूची जारी, जितना कोई करोगे उतने में जारी कर देंगे ना आप? हम आपको बताते जाएंगे। अभी तो हम कि सबके डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं, कौन कौन से क्लिनिक हमने बंद कर रहे हैं, सबके डॉक्यूमेंट मंगवाएं, पूरी जांच करेंगे उसमें कौन व्यक्ति पात्र है, कौन अपात्र है। इनको इजाज़त कौन देता है? कहीं से इनको कोई इजाज़त मिलती है खोलने की, ये खुद अपने मन से खोलते हैं? सोच का विषय है, हम क्या कह सकते हैं आपसे, समाज की चीज लोग आते हैं जाते हैं। नहीं, समाज के हैं तो फिर आप उनको बंदी क्यों कर रहे हो? समाज के लोग हैं तो वो। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है अनाधिकृत तौर पर यदि है तो उसको बंद करें।